बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई हैं आपने उनको सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले तरीके से। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड कौन सा होता है बेटा? हमने एक फार्मूला पढ़ा था a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू बोले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन क्वेश्चन में हमारे पास ए स्क्वायर भी होगा और 2ab भी होगा। हमने सिर्फ बी स्क्वायर ढूंढना है और उसके बाद जो है हमने स्क्वायर बना लेना है। तो इस तरह हमारा कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा और यही कंप्लीट स्क्वायर करके ही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, जुड़े रहें। आपको इंशाल्लाह ये एक एक क्वेश्चन एक एक पार्ट आसानी से समझ आएगा। वन है जी 7x² + 2x - 1 = 0। ये मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने x² का जो कोफिशिएंट है इसको 1 बनाना है। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 7 है, तो आप 7 से हर टर्म को डिवाइड कर दें तो आपको x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 मिल जाएगा। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 7, 7x² ओवर 7 प्लस 2/7x माइनस 1/7 = 0। 7 से 7 कैंसिल हो गया, बाकी बचा x² प्लस 2/7x माइनस 1/7 = 0। इसके बाद आपने ये काम करना है कि जो कांस्टेंट टर्म है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं। x² प्लस 2/7x = 1/7। इसके बाद जब आप यहाँ पे पहुँचे तो तकरीबन आपका आधा क्वेश्चन, आधा सवाल हल हो गया। यहाँ पे अब आपने स्क्वायर बनाना है, तो इस इक्वेशन को फ़िलहाल भूल जाएं। a का स्क्वायर यानी पहली टर्म का स्क्वायर ऑलरेडी है प्लस 2a, x हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब b क्या होगा? b हमने ढूंढना है। b ढूंढने का आसान तरीन तरीका ये है कि आप 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दें जो x का कोफिशिएंट है 2/7। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारे पास बचा 1/7, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1/7। अब इसको थोड़ा गौर करके देखें, x² प्लस 2/7x, ये वही चीज़ है जो ऊपर लिखी हुई थी। तो इसका मतलब है जो b हमने ढूंढा है ये ठीक ढूंढा है। तो इससे हम दोनों साइडों पे ऐड करवा देंगे ताकि हमारा जो है वो स्क्वायर कंप्लीट हो सके, प्लस 1/7 होल स्क्वायर। और यहाँ पे अपनी लाइन लिख देनी है, एडिंग 1/7 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे फार्मूला बन गया है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो हम इसको लिख देते हैं x प्लस 1/7 होल स्क्वायर = 1/7 प्लस 1/49। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 1/7 होल स्क्वायर, 49 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 49, 7 7 ज़र 49, यहाँ पे 7 आ गया, 49 49 1 यहाँ भी आ गया 1। x प्लस 1/7 होल स्क्वायर = 8/49। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। x प्लस 1/7 होल स्क्वायर = 8/49। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो x प्लस 1/7 आ जाएगा इस साइड पे हमारे पास, और दूसरी साइड पे हम अंडर रूट लदा कर लेते हैं, न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर का भी, जो बटे से ऊपर है उसका भी और जो बटे के से नीचे है उसका भी, और साथ लिख देंगे प्लस माइनस। अब ये प्लस माइनस क्यों लिखा ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। x प्लस 1/7 = प्लस माइनस 8 को मैं लिख देता हूँ 4×2, नीचे 49 है उसको लिख देते हैं जी 7। ठीक है बेटा। x प्लस 1/7 = प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट है 2, तो ये बाहर आ गया, तो ये बच गया 2√2/7। अब बेटा यहाँ पे प्लस माइनस हमने इसलिए लिखा कि आप 4 का स्क्वायर लें अगर, तो वो आता है 16, माइनस 4 का स्क्वायर लें तो वो भी आता है 16।
तो जो स्क्वायर रूट है वो बेसिकली ये बता रहा होता है कि ये किस नंबर का स्क्वायर था। अब जिस तरह 16 का केस है, 16 का स्क्वायर रूट लें तो मुझे ये नहीं पता कि ये 16 4 का स्क्वायर था या -4 का स्क्वायर था। तो इन दोनों को हम अकोमोडेट करने के लिए, इन दोनों को शामिल करने के लिए हम प्लस माइनस लगा देते हैं। दूसरी बात यह है कि जितनी भी इक्वेशन की पावर होती है उतने उसके रूट्स आते हैं। अब x = 1 है, क्योंकि एक पावर है इसकी तो रूट भी 1 आएगा। x² होगा 4 है तो इसकी पावर है 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 रूट आएंगे, प्लस माइनस इसलिए 7 लिख दिया करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं आंसर निकालने के लिए। -1/7 दूसरी साइड पे चला गया, -2/2/7, 7 एलसीएम ले लें, -1 + -2/2। ये आ गया दोस्तों हमारे पास सोल्यूशन। और ये दो सोल्यूशन है, एक है -1 + 2/2/7 और दूसरा है -1 - 2/2/7। तो ये हम सोल्यूशन सेट लिख देते हैं। 10 सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 ± 2/2/7। ये वाला सारा हिस्सा जो है ये रफ का है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। या आप सोल्यूशन सेट इस तरह भी लिख सकते हैं, -1 + 2/2/7 और दूसरा रूट आ जाएगा -1 - 2/2/7। तो ये पार्ट 1 हमने इस तरह बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 2 है जी ax² + 4x - a = 0। और यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, तो इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं नोट डाउन करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ बेटा। ax² + 4x - a = 0। यहाँ पे भी वही तरीका कि सबसे पहले आपने x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है। अब 1 नहीं है तो सिंपल तरीका है कि x² के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके साथ डिवाइड करवा दें। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय a। ठीक हो गया बेटा। ax² / a + 4x / a - a/a = 0/a। a से a कैंसिल हो गया, यहाँ भी a से a कैंसिल हो गया, तो बाकी बचा हमारे पास x² + 4x / a - 1 = 0/a, 0 ही आएगा। तो अब जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, x² + 4x / a = 1। अब इसके बाद आपने एक लम्हे के लिए इस सारी टर्म को भूल जाना है। अब x ऑलरेडी स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस, अब फार्मूला बनाने लगे हैं 2a। a क्या था हमारा x। अब b क्या होगा? अब b को ढूंढने का आसान तरीन तरीका ये है कि आप 1/2 को मल्टीप्लाई करा दें x का जो कोफिशिएंट है 4/a। 2 और 4 आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे तो आंसर आ गया 2/a। तो b आया हमारे पास 2/a। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा के देखें, 2x × 2/a 4x/a, ये वही चीज़ है जो ऊपर आई है। तो इसका मतलब जो b हमने निकाला वो ठीक है। तो इसी को आप दोनों साइडों पे ऐड कर दें, 1 + 2/a होल स्क्वायर, और ये लिख दें एडिंग 2/a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। x + 2/a होल स्क्वायर = 1 + इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं 4/a²। यहाँ पे फार्मूला बन गया था a² + 2ab + b², तो हमने इसको लिख दिया a + b होल स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x + 2/a होल स्क्वायर = एलसीएम क्या आ जाएगा a², यहाँ पे 1 है तो a² ऊपर आ जाएगा +4। ठीक हो गया बेटा। इसको अब हम सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। x + 2/a होल स्क्वायर = a² + 4/a²। तो ये आ जाएगा x + 2/a। अब लास्ट टाइम जिस तरह हमने रूट और स्क्वायर को कैंसिल किया था, इधर प्लस माइनस लगाया था, क्योंकि पावर स्क्वायर है तो 2 रूट्स आने चाहिए। तो ये आ जाएगा a² + 4, ऊपर वाली टर्म वैसे ही, अब नीचे है a², तो a² का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट a। ठीक हो गया बेटा। हम 2/a को दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये आ जाता है x = -2/a +
√a² प्लस 4/a। ठीक है बेटा, इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। x = a कॉमन है, एलसीएम आ जाएगा -2 प्लस माइनस √a² प्लस 4। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। 10 सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस a² प्लस 4/a। अब ये भी 2 रूट्स होंगे बेटा। पार्ट 2 हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। अब हम पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। मैं पहले ये नोट डाउन कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ ये। अब बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है। अब यहाँ पे 11 है, तो इसको 1 बनाने के लिए आप हर टर्म को 11 से डिवाइड कर दें। तो यही मैं लिख लेता हूँ, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 11। 11x² ओवर 11 माइनस 34x ओवर 11 प्लस 3/11 इज इक्वल टू 0। 11 से 11 कैंसिल हो गया, ये बचा x² माइनस 34 ओवर 11 x प्लस 3/11 इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट वाली टर्म हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। x² माइनस 34 ओवर 11 x इज इक्वल टू माइनस 3/11। तो इस स्टेप पे आके बेटा आपने फ़िलहाल इस इक्वेशन को भूल जाना है। हम यहाँ पे फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। a² हमारा क्या है, x का स्क्वायर आ गया, -2a आ गया हमारा x। अब b यहाँ पे हमने ढूंढना है। b ढूंढने का तरीका मैंने आपको जिसने पहले सवालों में बताया, ये मैं रफ में आपको दिखाता हूँ कि 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x का क्या कोफिशिएंट है, 34/11, वो हमने लिख देना है 34/11। 2 17 34, तो ये सिंप्लीफाई हो गया 17/11। तो b आ गया हमारा 17/11। अब ऊपर आप कंपैरिजन करें तो x² भी वैसे -2x इंटू 17/11, तो ये बन रहा है 34/11x। तो इसका मतलब है जो b हमने ढूंढा है वो ठीक है। तो इसी से आप दोनों तरफ ऐड भी करवा दें ताकि जो हमारा फार्मूला कंप्लीट हो सके, a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। और यही लाइन हमने ऊपर भी लिख देनी है कि एडिंग 17/11 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बेटा, ये वाला थोड़ा सा स्टेप है जो समझने वाला है। आगे बस आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये फार्मूला बनता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी साइड थोड़ी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -3/11। 17 का स्क्वायर आता है 289 और 11 का स्क्वायर आता है 121। x माइनस 17/11 होल स्क्वायर, 11 और 121 का एलसीएम आ जाएगा 121। इस साइड पे बच जाएगा 289। 11 ज़ार 121, तो 11 3 हो जाएगा 33। ठीक हो गया बेटा। किसी टर्म की कोई समझ नहीं लग रही तो प्लीज़ कमेंट में लिखो, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा। x माइनस 17/11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 33, ये आ जाएगा 256/121। ठीक हो गया बेटा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, हमने x का सोल्यूशन निकालना है, तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइडों पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। x माइनस 17/11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 256/121। स्क्वायर रूट आ गया दोनों साइडों पे, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा x माइनस 17/11 इज इक्वल टू 256 किस चीज़ का स्क्वायर होता है, 16 का, और 121 स्क्वायर होता है 11 का। अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस लगा देंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक टर्म थी, इसकी पावर 2 थी, तो 2 रूट्स ही आएंगे। ये 2 रूट्स हम इसलिए लिखते हैं बेटा कि 4 का आप स्क्वायर लें तो वो भी आता है 16, -4 का स्क्वायर लें आप, वो भी आता है 16। अब स्क्वायर रूट क्या करता है, आपको ओरिजिनल टर्म बताता है कि जो ये किस टर्म का स्क्वायर थी। अब मिसाल के तौर पर 16 जो है वो 4 का भी स्क्वायर हो सकता है, -4 का भी स्क्वायर होता है, इसलिए जब हम 16 का स्क्वायर रूट लेते हैं
तो हम इसके जो आंसर लिखते हैं वो +-4 लिख देते हैं, ताकि दोनों टर्म्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट हो जाए, दोनों टर्म्स जो हैं वो हम शामिल हो जाएँ। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 17/11 को मैं दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ। x = 17/11 ± 16/11, एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ। अब इसके दो सोल्यूशन आएंगे। अब इसके दो सोल्यूशन का मिश्रण लिखते हैं। आइदर x = 17/11 + 16/11, एक दफ़ा प्लस के साथ, और x = 17/11 - 16/11। या तो ये रूट है या फिर ये रूट है। आइदर x = 11, 17 + 16 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे भी एलसीएम क्या आ जाएगा, 11, 17 - 16। इसी तरह बेटा सॉल्व करते जाएं। आइदर x = 17 और 16 कितने होते हैं, 33/11, और x = 17 - 16, 1/11। आइदर x = 11 3s are 33, तो यहाँ 3 आ जाएगा, और x = 1/11। तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन सेट, ये आ गया हमारा आंसर। 10 सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3, 1/11। अब बेटा ये 3 और 1/11 जो आंसर है हमारा, ये ठीक है। इसकी तसल्ली आप कर सकते हैं कि आप इस ओरिजिनल इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर दें। पहले 3 पुट करें, अगर दोनों साइडों 0 = 0 आता है तो इसका मतलब आपका जवाब ठीक है। इस तरह दूसरी बार आप 1 और 11 पुट करके चेक कर लें। ये बहुत ही आसान तरीका है, ये आप खुद कर सकते हैं। LX² + MX + N = 0। अब बेटा उसने क्वेश्चन में लिखा है L = 0। अब L = 0 का मतलब ये है कि अगर L = 0 हो गया तो हमारी जो स्क्वायर वाली टर्म है ये ख़त्म हो जाएगी, और ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो इसलिए L को यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। अब हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करना है, तो इसमें जो x² का कोएफिशिएंट है ये 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे L है तो हम क्या करते हैं कि L से हर टर्म को डिवाइड करवा देते हैं। LX² + M/L x + N/L = 0। L से L कैंसिल हो गया, x² + M/L x + N/L = 0। अब ये वाली जो टर्म है कांस्टेंट वाली, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। x² + M/L x = -N/L। ठीक हो गया बेटा। अब फिलहाल आप इस टर्म को भूल जाएं, हम इसका स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। x² + 2 और a² + 2a हमने लिख दिया। b क्या होगा, b ढूंढने के लिए हम रफ के पोर्शन की तरफ जाते हैं। 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x, वो क्या है, M/L। तो इसको आप सॉल्व करें, यहाँ आ जाते हैं M/2L। तो अगर आप M/2L यहाँ पे रखें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, M/LX। तो इसका मतलब है कि जो b होगा यहाँ पे हमारा वो M/2L होगा। तो इसी से हम दोनों साइडों पे ऐड भी करवा देते हैं ताकि स्क्वायर हम आसानी से मुकम्मल कर सकें। -N/L + M/2L होल स्क्वायर। तो यहाँ पे यही लाइन हम लिख भी देंगे कि एडिंग M/2L होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है। अगर समझ लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं इस चैनल से। अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, a² + 2ab + b²। तो ये बन गया a + b होल स्क्वायर। इसी तरह दूसरी साइड को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -N/L + M²/4L²। हर टर्म का हमने स्क्वायर ले लिया। उसके बाद थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। x + M/2L होल स्क्वायर = यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 4L²। L से L कैंसिल, बाकी बचा 4L -4Ln + M²। अब यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर चुके, जितना करना था। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। x + M/2L होल स्क्वायर = -4Ln + M²/4L²। इधर भी आ गया स्क्वायर रूट और इधर भी आ गया स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट
और स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, एक्स प्लस एम ओवर 2l इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे स्केयर रूट जब ख़त्म होगा तो प्लस माइनस लगा देते हैं, ऊपर वाले टर्म में लिख देता हूँ -4ln प्लस एम स्केयर, और 4 का स्केयर रूट क्या आता है 2, और l स्केयर का स्केयर रूट आ जाएगा l। ठीक हो गया बेटा। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, x इज़ इक्वल टू एम ओवर 2l मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, -m ओवर 2l प्लस माइनस, अब बेटा इसको जो है -4ln प्लस एम स्केयर को मैं लिख देता हूँ एम स्केयर -4ln। ठीक हो गया बेटा। अब 2l हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, -m प्लस माइनस अंडर रूट एम स्केयर -4ln। अब बेटा ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा, यही हमारा रूट होगा, यही हमारा आंसर होगा। दस सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू -m प्लस माइनस एम स्केयर -4ln ओवर 2l। इसको भी आपने प्रूफ करना है कि आंसर ठीक आया या गलत। तो एक्स की जगह इसको पुट करके दोनों साइडें बराबर करके देख लें, अगर 0 इज़ इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब आपका जवाब ठीक है।